नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग पीक पे है। इसराइल ने हमला किया, ईरान ने रिस्पॉन्ड किया। ईरान मज़ीद भी जवाब देने के लिए अपनी तैयारियां कर रहा है। नाज़रीन, अगर हम बात करें ईरान से इसराइल के ज़मीनी फासले की, तो ये 2150 किलोमीटर का इनके दरमियान फासला है। लेकिन हमने देखा पिछले साल ईरान ने इसराइल के ऊपर जब मिसाइल अटैक किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई कि इनके पास 2000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज के मिसाइल्स भी ईरान के पास मौजूद है। नाज़रीन, अगर हम बात करें आर्मी की और आर्मी के जवानों की तादाद की, तो ईरान के पास अप्रोक्सीमेटली कुछ 6 लाख के करीब ज़मीनी फ़ौज है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ज़मीनी फ़ौज है। नाज़रीन, जब ये दो ताकतें आपस में टकरा रही हैं तो हम आपको बताएंगे कि जीत किसकी होगी, दोनों के पास कितनी कितनी ताकत है, कौन कौन से मिसाइल्स हैं, कौन कौन से वेपन्स हैं और इनकी जो ताकत और कमजोरियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ईरान इसराइल पे किस तरह से भारी है, ईरान इसराइल को किस तरह से शिकस्त दे सकता है, ये वो डिटेल्स हैं जो आपको चौंका देंगी, हैरान कर देंगी। आपके लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है अगर आप इस जंग को देख रहे हैं। तो मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको बताया कि ये जो दोनों ममालिक हैं, ईरान और इसराइल, 2150 किलोमीटर का फासला है। आपको याद होगा 2024 में इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, फिर ईरान ने रिस्पॉन्ड करते हुए इसराइल के ऊपर नंबर ऑफ मिसाइल्स अटैक वो कर दिया और दुनिया हैरान रह गई कि इतने ये इक्विप्ड हैं ईरान वाले कि इतनी लंबी पाबंदियों के बावजूद भी इनके पास इतने जो ताकतवर मिसाइल्स हैं जो इसराइल को हिट कर सकते हैं। इसराइल के लिए पूरे के पूरे खित्ते में अगर कोई खतरे की घंटी है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। नाज़रीन, अगर हम फौज की बात करें तो ईरान की जो फौज की तादाद है वो इसराइल से ज़्यादा है, लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर हम ताकत की बात करें, तो अनडाउटेडली इसराइल इसमें ईरान पे भारी है। टोटल जो ईरान की जो ज़मीनी फौजी हैं ये हैं 6 लाख और 10,000, जबकि अगर हम इसराइल की बात करें तो इनके पास हैं 1 लाख और 70,000 ज़मीनी फौजी। अब हम बात करते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी की। इसराइल के जो मशहूर मिसाइल हैं इनमें आपको मिलते हैं डेलाइला, इसके पास जो दूसरा मिसाइल है वो है जिब्राइल, तीसरा हार्पोन, जरीको 1, जरीको 2, जरीको 3, लूरा, और ये इनके पास जो आखिरी खतरनाक मिसाइल है वो है पोपई। अगर नाज़रीन हम बात करें ईरान की, तो ईरान के मिसाइल्स में जो सबसे पहले नंबर पे है वो है शहाब 1 मिसाइल, इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। इसी का जो दूसरा वर्जन है वो है शहाब 2, इसकी जो रेंज है वो 500 किलोमीटर तक है। शहाब सीरीज का जो तीसरा मिसाइल है उसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक भी है। इसके अलावा ईरानी मिसाइलों में 700 किलोमीटर तक मार करने वाला जुल्फिकार, 750 किलोमीटर तक मार करने वाला कायम 1 भी शामिल है। ईरान के ये जो मिसाइल्स हैं इनमें एक अहम जो इजाफा है वो है फतेह 110 110 हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि 300 से 500 किलोमीटर तक का हदफ इसको बआसानी ये निशाना बना सकता है। अब हम बात करते हैं ईरान और इसराइल के दिफाई बजट की। ईरान का जो दिफाई बजट है वो है तकरीबन 10 अरब डॉलर। इसके मुकाबले में इसराइल का जो दिफाई बजट है वो है तकरीबन 24 अरब डॉलर, यानी कि आप इमेजिन कर लें 14 अरब डॉलर का इसमें डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं फाइटर जेट, तैयारे और अटैकिंग हेलीकॉप्टर। अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं और इसके अलावा 48 अटैक हेलीकॉप्टर। अटैक हेलीकॉप्टर मींस जो उनके बहरी बेड़े पे मौजूद हैं। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं और इनके पास हैं 13 हेलीकॉप्टर जो कि उनके बहरी बेड़े पे मौजूद है। अब हम चूंकि ये दोनों ममालिक, इनका जो बहरी ताकत है वो इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी
इसराइल के पास अप्रोक्सीमेटली कुछ 67 बहरी जंगी जहाज हैं और ईरान के पास 101 बहरी जंगी जहाज हैं। ये थी जो ताकत है दोनों मुल्कों की, वो मैंने आपके सामने रख दी। अब अगर हम बात करें जमीनी लड़ाई की, तो अनडाउटेडली जो फौज की तादाद है वो ईरान की ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद जो जमीनी वॉर है उसमें इसराइल का एक्सपीरियंस ज्यादा है। दूसरी बात, इस जंग ने, ये जो अभी रिसेंटली अटैक हुआ ईरान के ऊपर, उसने ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की कमजोरियां हैं वो पूरी दुनिया के सामने रख दी हैं। दूसरी जानिब जो मोसाद की जो स्किल्स हैं उसकी भी धाक पूरी दुनिया पे बिठा दी है। और मोसाद जो कि खुफिया एजेंसी है इसराइल की, उसने जिस क्वालिटी के साथ ये पूरे का पूरा ऑपरेशन डिजाइन किया वो सबके सामने है। अब इसराइल कभी भी ईरान के साथ इन तमाम चीजों के को मद्देनजर रखते हुए भी इसराइल जमीनी लड़ाई नहीं लड़ेगा ईरान के साथ, क्योंकि इसराइल की जो फिजाई ताकत है वो ईरान से ज्यादा है, उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो ईरान से ज्यादा है। इसके अलावा जो इसराइल की खुफिया एजेंसी की ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो भी ईरान से ज्यादा है। तो इस तरह की जो लड़ाई है वो इसराइल प्रेफर करेगा। लेकिन नाज़रीन, इसराइल के लिए एक बहुत ही खतरे की बात वो ये है कि हम सब लोग जानते हैं कि जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से लेके सुपर जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स टेक्नोलॉजी तक इसराइल के पास बहुत इक्विप्ड टेक्नोलॉजी है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जो साइबर अटैक है उसका आपके ऊपर हमला होने का खदशा वो बढ़ जाता है। जब आपकी सारी की सारी टेक्नोलॉजी ऑनलाइन होगी तो आपके ऊपर जब साइबर अटैक होगा तो आप इसको कहीं पे भी जाके अपनी कमजोरी के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। अगर ईरान ये कुछ साइबर अटैक का कोई प्लान करता है इसराइल के खिलाफ तो देन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। नाज़रीन, मैं आपको मजे की एक बात बताने लगा हूं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो इसराइली जो ड्रोन्स हैं उनके साथ अटैक किया। पाकिस्तान ने इंतहाई एफिशिएंटली उन ड्रोन्स को ना सिर्फ हवा में ब्लॉक किया, जैम किया और फिर उनको गिराया भी ज़मीन पे। और पाकिस्तान ने जो साइबर अटैक किया भारत के ऊपर, उसमें जो इसराइली टेक्नोलॉजी थी वो मर के रह गई। अगर पाकिस्तान ईरान को साइबर टेक्नोलॉजी में अ लिटिल बिट फेवर कर देता है और इसके साथ चाइना और रशिया खड़ा हो जाता है तो इसराइल एकदम से जैम हो जाएगा। इसका पूरे का पूरा जो निज़ाम है वो क्लोज हो जाएगा, जैम हो जाएगा, जकड़ा जाएगा। उसके बाद जिस तरह से इसराइल ने आज पहले ईरान का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उसको नाकारा बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने अटैक किया, सिमिलरली इसी तरह का अटैक अब अगर ईरान करता है तो ही ये जंग जीती जा सकती है। अदरवाइज फैक्ट्स मैंने आपके सामने नाज़रीन रखे। जंगी बजट में डिफरेंस है, उसके बाद ताकत में डिफरेंस है, फिर उसके बाद स्किल्स में डिफरेंस है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका खड़ा हुआ है और अमेरिका के पीछे आपको पता है कि और भी कई ममालिक खड़े हुए हैं। लेकिन ईरान जो है वो अभी जंग के मैदान में अकेला ही लड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाला जो वक्त है ईरान कितनी एफिशिएंटली जवाब देता है। ईरान ने अपने मुल्क में वो जो बदला लेने वाला जो जंग का अलमबरदार वो जो रेड फ्लैग है, लाल झंडा है, वो उन्होंने आज लहरा दिया है और उन्होंने कहा है कि हम हालते जंग में हैं और ये ऐलान जंग है। इसराइल ने हमारे ऊपर हमला किया है, हम इसराइल को मुअस्सर जवाब देंगे। नाज़रीन, मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि आने वाला जो हफ्ता है वो इंतहाई सेंसिटिव है। एहतियात करें। जो वो दोस्त अहबाब जो कि बैरूनी दुनिया का सफ़र करने जा रहे हैं, क्योंकि इसराइल में तो वैसे ही जो फ़्लाइट ऑपरेशन है उसको मुअत्तल कर दिया गया है, ईरान में भी कर दिया गया है और एक हफ्ते तक का टाइम है। इसराइल ने खुद जो है वो इस ऑपरेशन को कहा है कि हम एक हफ्ता लॉन्च करेंगे। अगर हम बात करें, इसराइल ने आज फिर दोबारा उस हमले के बाद जो तेहरान के ऊपर अटैक हुआ उसके बाद भी 3 से 4 शहरों पे मजीद भी अटैक्स किए हैं। इट मीन्स दैट अब ये जंग लंबी चलने वाली है और इस जंग से बचने के लिए यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहदा और दुनिया की जो आलमी ताकतें हैं उनको अपना किरदार अदा करना होगा, वरना दुनिया तीसरी जंग अज़ीम में कूद पड़ी है। और मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ कि इसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। इस दुआ के साथ कि ये जो मामलात हैं, जंगी मामलात, ये अपने इख्तिताम को पहुँचें, दुनिया तरक्की करे और अमन का गहवारा बने। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें
हमें अपने कमेंट से आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।